अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ यहाँ प्रेस मीट में मौजूद हमारे चेयरमैन साहब आनंद गौर साहब और वाइस चेयरमैन शब्बीर अली साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी सिराज भाई और टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट लक्ष्मण यादव साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट अजमत अली साहब और हमारे पीर मोहम्मद सादिक भाई और फ़हीम भाई और यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी हजरात को मेरा सलाम। कल जो इम्तियाज़ इसाक रेवंत रेड्डी जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो तहमत लगाए, ये जो है ना बिल्कुल बकवास बात है। हिंदुस्तान में एक सेकुलर पार्टी है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इम्तियाज़ इसाक बात करते हुए जो है ना रेवंत रेड्डी जी को कांग्रेस पार्टी को वोट डाले तो वो वोट बीजेपी को डाले जैसा बोल के बोल रहे हैं। इनको ज़र्री तो अक्ल होना, ज़र्री तो जो है ना अक्लमंदी की बात करना। जब कांग्रेस पार्टी को वोट डाले तो उसका वोट जो है ना डायरेक्ट राहुल गांधी जी को जाता, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते। टीआरएस को वोट डाले तो टीआरएस तेलंगाना में ख़त्म हो गई, इनकी एक सीट भी आने वाली नहीं है। इन्हों क्या प्राइम मिनिस्टर बनाते। कोसी रीजनल पार्टी जो है ना पूरे 27 पार्टियां जो है इंडिया अलायंस में है, राहुल गांधी जी के साथ में है। जितने भी बड़े बड़े पार्टियां हैं रीजनल पार्टीज पूरे कांग्रेस के साथ में है, इंडिया अलायंस में है। कांग्रेस को वोट डालो या इंडिया अलायंस के पार्टी जो सपोर्ट में है उनको वोट डाले तो राहुल गांधी जी को वोट डाले जैसा है। और ये पार्लियामेंट इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में है, टीआरएस दूर दूर तक नहीं है लिस्ट में। टीआरएस को ये बार जो असेंबली में मुंह के बल खानी पड़ी, अब तो वो भी नौबत नहीं है इनको। कहीं पे भी 17 सीटों में कहीं डिपॉजिट आने वाली भी नहीं है इनको। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कम से कम 14 सीट जीतने के जो है ना इम्कानात है राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। और केसीआर साहब 9.5 साल जो है ना हुकूमत करे तेलंगाना में, मुसलमानों को जो वायदे करे एक भी वायदा पूरा नहीं करे। हज हाउस बनाने का वायदा करे थे शमशाबाद में, 9.5 साल में बनाए नहीं। जहांगीरपुरा ITI को जो है ना जहांगीरपुरा दरगाह शरीफ को जो है 50 लाख रुपए से डेवलप करते बोले, 50 करोड़ से। 1 रुपया भी जो है ना 9.5 साल में नहीं दिए इन्हों। अजमेर में रुबात बनाते बोले, खाली गए लाखों रुपए जो है ना खर्च करके वहाँ पे मीडिया को ले जाके स्टोन जो है ना रख के आ गए। उसके बाद फिर कभी गए नहीं, फिर रुबात बनाए नहीं। क्या हक से जो है ना आप टीआरएस जो है मुसलमानों का वोट पूछ रही? क्या हक है आपको जो है ना 9.5 साल मुसलमानों को धोखा दिया आप। हाईटेक सिटी में जो है ना 10 एकड़ में इस्लामिक सेंटर बनाते बोले, कहाँ है वो इस्लामिक सेंटर बनाए आप? 9.5 साल धोखा दिए सिर्फ मुसलमानों को। 12% रिजर्वेशन देने का वायदा करे, कहाँ है 12% रिजर्वेशन? 4% जो है ना YS राजशेखर रेड्डी साहब जो है जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए, वही रिजर्वेशन आज भी चल रहा। और जो है 2.5 मंथ्स में यानी कि 70 दिन के अंदर जो है हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स ला रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स के बारे में मोदी जी से बात कर रहे हैं, ये टीआरएस गवर्नमेंट को और इनके लीडरों को देखा नहीं जा रहा। क्योंकि अब रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो है ना तेलंगाना तरक्की करता, वो देखा नहीं जा रहा। आदिलाबाद में जो मीटिंग में रेवंत रेड्डी साहब जो बोले, अच्छा पूरी क्लियर पूरी उनकी स्पीच सुनिए। उन्होंने क्या बोल रहे हैं? तेलंगाना के डेवलपमेंट के वास्ते प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है एक बड़े भाई के जैसा रोल है। आप वो रोल निभाते हुए तेलंगाना की तरक्की के लिए जो है ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल्स के लिए जो है ना फंड्स दियो। और मूसा रिवर का जो है, मूसा रिवर को जो है 55 किलोमीटर जो है ना सिटी में से रिवर जारी, वो उसके लिए डेवलपमेंट के वास्ते जो है ना फंड्स दियो। और आदिलाबाद में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र से जो नील आए तो जो है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाए तो वहाँ पे लाखों एकड़ को जो फ़ायदा होता, वहाँ पे भी बीजेपी अलायंस में गवर्नमेंट है।
एक बड़े भाई के जैसा जो है ना तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए आप काम करना बोल के जो है ना उन्होंने हिंदी में, उर्दू में बात करके, इंग्लिश में बात करके उनको समझाए। बड़े भाई का मतलब उन्होंने ओपन तेलंगाना पूरे अवाम के सामने जो है ना बात करे। आपके जैसा जो है ना अंदर अंदर जाके जो है, आप जिस तरह दिल्ली जाके अंदर अंदर बात करके प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम जैसा सपोर्ट करे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप सपोर्ट करे, नोटबंदी में आप सपोर्ट करे, और एनआरसी सीएए के टाइम सपोर्ट करे, आप किसान के एंटी बिल के टाइम में आप जो है ना मोदी साहब को सपोर्ट करे, 3 तलाक के टाइम आप जो है ना सपोर्ट करे। रेवंत रेड्डी जी कभी दिन एंटी मुस्लिम और गरीबों के खिलाफ कोई बीजेपी को कोई मदद नहीं करे। उनसे जो है ना तेलंगाना को जो सपोर्ट होना है, तेलंगाना की आवाम को जो फायदा हो सकता उसके लिए जो है ना बात करे। लेकिन आपके जैसा अंदर अंदर जाके आपकी बेटी का जो सेटलमेंट आप लिखकर स्कैम में थी, जो है उसको ईडी से बचा के जो है ना जो आप अंदर अंदर सूट के साथ ला लिए, उसके वैसा कभी जो है ना रेवंत रेड्डी जी बात नहीं करे, ओपन स्टेज पे बात करे और हमेशा ऐसा तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए बात करते। ऐसा जो इम्तियाजी साहब अवाम को जो गुमराह कर रहे हैं, इसके लिए मैं खबरदार बोल रहा हूँ, आइंदा अगर आप इस तरह अवाम को गलत जो है ना समझाए, ये पहली बार है, इसके लिए आपको इस मंच से जो है ना यहाँ से समझा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह गलत अवाम को अगर समझाएंगे, धोखा देंगे, तो तेलंगाना की कोई अवाम आपको जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक जो है ना मुसलमान जो है असेंबली में मिनिस्टर नहीं है बोल के तेलंगाना के जो है ना बता रहे थे इम्तियाजी साहब। ज़रा एक बार जो है ना पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं एक बार नज़र डालो आप। कांग्रेस पार्टी जो है एक सेक्युलर पार्टी है, 6 जो है ना पार्लियामेंट में हमारे एमपीस है, 2 राज्यसभा में और 4 लोकसभा में मुस्लिम जो है ना एमपीस है। कांग्रेस पार्टी की बदौलत जो है आज हमारे इमरान प्रतापगिरी साहब और डॉक्टर नासिर हुसैन साहब और अब्दुल खालिक साहब और मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद सिद्दीकी साहब और अबू हुसैन साहब, 6 एमपीस जो है ना पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ बन के जो है ना आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है उसमें है। और आपके टीआरएस का एक भी बंदा पार्लियामेंट में नहीं है और बीजेपी का कोई जो है ना राज्यसभा में या पार्लियामेंट में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। उसके साथ हमेशा आप जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रह के एक ही बात बोलते, हमारे केसीआर साहब टेमरिस स्कूल बनाए, वो उसके सिवा कोई दूसरा अल्फाज नहीं है आपके पास। टेमरिस स्कूल की वजह से हिफ्ज करने वाले बच्चे पूरे जो है ना वो स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। आज तेलंगाना में हिफ्ज करने वाला बच्चा कोई नहीं है। वहाँ पे जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में जैसा पढ़ाई होती वो पढ़ाई हो रही। हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब जब 2004 से 2014 में जो है 56 इंजीनियरिंग कॉलेज, मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना सैंक्शन करे थे, आप जो है ना 9.5 साल में उसमें तकरीबन 90% जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है बंद करा दिया आप। 6 मेडिकल मुस्लिम कॉलेजेस जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट 2004 से 14 में जो है ना परमिशन दे के जो है ना चला रही है। और आप जो है ना बजट के बारे में बात करें, इलेक्शन कोड की वजह से आने से पहले हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है ना इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कोड में फिर जो है ना बजट वगैरह नहीं सैंक्शन कर सकते, बल्कि इमरजेंसी में 2060 करोड़ रुपए जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत सैंक्शन कर दिए। ये इलेक्शंस होने के बाद जो वायदा कांग्रेस पार्टी करी थी वो पूरा फुलफिल करती। 4000 करोड़ का जो वायदा करे थे 100% जो है ना वो 4000 करोड़ जो है सैंक्शन करके जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो है सपोर्ट करती कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती। और एक बात जो है आप बोले महबूब नगर में वंशीचंद रेड्डी साहब 3rd पोजीशन पे आते, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, आपको 3rd पोजीशन नहीं आता, 100%
जीतते हुए वंशी चंद्र रेड्डी साहब, आप जो है ना 2 लाख मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी वंशी चंद्र रेड्डी साहब महबूब नगर से जीत रहे, 3rd पोजीशन नहीं आता। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, मैं मेरी बात खत्म करने से पहले, अगर 3rd पोजीशन में नहीं है तो आप क्या करते? पार्टी आप छोड़ना, रिजाइन करना कोई मतलब नहीं है, आपको कहाँ रही तो कोई पूछ के देखने वाला नहीं है। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं, अगर 3rd पोजीशन पे नहीं है तो आप जो है ना अपना सिर मुंडा के महबूब नगर में गधे पे बैठ के जो है ना आप फिरना, ये मेरा चैलेंज है अगर 3rd पोजीशन पे नहीं है तो। इसी उसके हिसाब से जो है ना मैं अपने महबूब नगर और तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करते हुए वंशी चंद्र रेड्डी साहब को भारी अक्सरियत से वोट डाल के जो है ना जिताने की गुजारिश करते हुए मैं जो है ना अपनी बात खत्म करता हूँ।